भावी मुख्यमंत्री हैं हुड्डा जी, मेरे अतरंग मित्र हैं, हम साथ बैठते उठते हैं। आदमपुर जो एक नंबर पे होता था अपने विकास में, वो आज पिछड़े हुए में एक नंबर हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है। वो 800 करोड़ का दावा मेरे साथ भी किया। मैं क्या 800 करोड़ गिना तो सही मेरे को, तू 80 करोड़ गिनवा दे। भारत की जो संस्कृति है वो गिरते हुए आदमी को चोट नहीं मारती, इसलिए अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हर एक पार्टी का समय आता है, हर एक पार्टी का समय जाता है, जाएगा आएगा। पर इस बार हरियाणा में कांग्रेस की एक प्रकार से लहर है। मेरा जनसंपर्क कंटिन्यू रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता 5 तारीख तक। जब ये बुलाएंगे तब मैं हाजिर होऊंगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। व्यक्ति जो भी प्रत्याशी, हरियाणा में मैं कई लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी देख के सपोर्ट नहीं कर रहा, वो प्रत्याशी को देख के सपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो भावी मुख्यमंत्री हैं हुड्डा जी, मेरे अतरंग मित्र हैं, हम साथ बैठते उठते हैं। उन्होंने कहा भी, वो भी एक बात रही, लेकिन मैं भाजपा का समर्थक भी हूँ। इसमें भी मुझे कहने में यहाँ पे इस मंच से भाई चंद्र प्रकाश जी और डांगी जी शायद बुरा ना माने प्लीज़, पर फिर भी इनका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ पूरे रूप से, खुल के इसलिए कर रहा हूँ कि ये इस विधानसभा का, इसके लोगों का अच्छी प्रकार से समर्थन करेंगे, काम करेंगे। यहाँ के लोगों को इनसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी जो अभी उनके प्रतिनिधि से मिल रही है, क्योंकि इस इलाके के लोग, क्योंकि मैंने 8 साल यहाँ पे काम किया है, तो आज भी पिछले 2 साल से मेरे दफ्तर में ही आते हैं काम करवाने के लिए। तो मैंने पूछा, भाई क्या बात, ये क्या बात, अब नया एमएलए है फिर क्यों? बोले दिखे ही कौन, कित है पता ही कौन। तो इस तरह की जब बात होने लगी है, और फिर एक और नई बात, आदमपुर मंडी के लोगों की दुखद बात, हिसार शहर में कई लोग आदमपुर के रहने लग गए। दुकान यहाँ है आदमपुर में, लेकिन रहते हिसार हैं। तो मैंने पूछा उनसे, भाई क्या बात, ये क्या काम रहे, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? वो जी आदमपुर में रहने में ब्याह शादी को नहीं हो बच्चों की, ये इतनी बदनाम हो गई। आदमपुर जो एक नंबर पे होता था अपने विकास में, वो आज पिछड़े हुए में एक नंबर हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है, और मेरे जन्म स्थल ही है, तो इसलिए धरती तो अपना कर्ज भी मांगती है और बार बार बुलाती भी है। तो इसलिए मैं सब हूँ, और यहाँ के लोगों ने चंद्र प्रकाश जी का साथ समर्थन दिया है और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे, इसी मेरी पूर्ण विश्वास है और आस्था है। सर, आपका पीछे एक ट्वीट वायरल हुआ काफ़ी जी, कमल गुप्ता जी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा। उसके बारे में क्या कर, देखो भाई, अपन है हिंदुस्तानी, भारत की जो संस्कृति है वो गिरते हुए आदमी को चोट नहीं मारती, इसलिए अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सावित्री जिंदल जी के बारे में जी, क्या सावित्री जी, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, क्या कहेंगे? सावित्री जिंदल जी ने भी पूरा हिसार के लोगों का, हिसार की विधानसभा का लोगों का काम करने का, पूर्ण समर्थन करने का मुझे वादा किया, मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे समर्थन दो, तो मैंने अपना समर्थन उनको भी देने का किया। लेकिन समर्थन मेरे होने से कुछ नहीं है, समर्थन तो पब्लिक करेगी, वो होगा। तो पब्लिक को ही मैंने रिक्वेस्ट की है, हिसार की पब्लिक को भी, आप सावित्री जिंदल का समर्थन करिए। जिस तरह से आपने चंद्र प्रकाश जी का जो समर्थन किया है, आप कह रहे थे आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई का आपसे कोई संपर्क हुआ, आपको फ़ोन किया उन्होंने कोई? अब आप नहीं थे मेरा ख्याल पिछली मीटिंग में, नहीं थे, इसलिए सवाल पूछ रहे हो। तो वो कल आए थे मेरे पास, कल आए भी थे, 1 घंटा बैठे भी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उठूंगा नहीं जब तक आप अपना आशीर्वाद नहीं दोगे। तो मैं कहा, भाई तूने इस आदमपुर का, तेरे बेटे ने या तूने काम क्या किया ये बता।
वो 800 करोड़ का दावा करते हैं। वो 800 करोड़ का दावा मेरे साथ भी किया। मैं क्या 800 करोड़ गिना तो सही मेरे को, तू 80 करोड़ गिनवा दे, मैं माफ़ी मांगूंगा चंद्र प्रकाश जी से और सवेरे चंद्र प्रकाश जी के समर्थन में जाने के बजाय तेरे समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। वो नहीं गिनवा सके 4 करोड़ भी। अब उसके बाद में अभी आदमपुर मंडी गया था, उसके बगल की जो दुकान है, उनके घर के बगल की, उस दुकान पे हमारा कार्यक्रम था। अब वो वहाँ कोठी देखी मैंने अभी, और मैंने उनसे पूछा आदमियों से, भाई कब बनवाई? उन्होंने बोला 1 साल हुआ। मैं कहा तो हाँ, इसमें तो 80 करोड़ लगा दिए होंगे उन्होंने। तो ये है बात, इससे आगे क्या कहना है? तो चंद्रा साहब, आप बीजेपी में होकर कांग्रेस के नेताओं की या फिर निर्दलीयों की कहने के जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है? देखो, हर एक पार्टी का समय आता है, हर एक पार्टी का समय जाता है, जाएगा आएगा। पर इस बार हरियाणा में कांग्रेस की एक प्रकार से लहर है, ऐसा सब लोग कहते हैं, और मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं उस पर विश्वास ना करूं। तो आने वाले समय में क्या जल्द आप कांग्रेस में जा सकते हैं? नहीं, मेरा कोई कहीं जाने का विचार नहीं है, ना मेरा कोई राजनीति करने का विचार है। ये आज के साथ है या कल भी कंटिन्यू रहेगा आपका जनसंपर्क? मेरा जनसंपर्क कंटिन्यू रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता 5 तारीख तक। जब ये बुलाएंगे तब मैं हाजिर होऊंगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। आदमपुर आपकी जन्मस्थली भी, आज कुछ समस्याएं भी वहाँ पर लोगों ने रखी है आपके सामने, कपास मंडी में जम गए, तो आपको क्या लगता है कि काम बिल्कुल ही नहीं हुआ जिस तरह से चीज़ें लग रही हैं? भाई ये तो पब्लिक कह रही है, मेरे कहने से ना कहने से फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को भी पब्लिक से पूछना चाहिए, हाँ, आपको पता लगेगा। आपको क्या लगता है इस बार भजन लाल का गढ़ है वो टूट पाएगा? भजन लाल जी की बात मत लाइए, देखो, हाँ बस वो तो टूट चुका है बेचारे का, वो तो चिंता में है। वो तो दिल्ली से फ़ोन करवा रहे हैं, कहीं किधर से करवा रहे हैं, कि किधर से करवा रहे हैं। तो सुभाष चंद्रा तो अपने वचन का पक्का है भाई, वो ना बदलेगा ना बदलूंगा आगे, बस। भारी उत्साह था, बड़ा जोश है, और जन सैलाब उमड़ के जा रहा है, आया है। जहाँ भी डॉक्टर साहब और हम गए हैं, गांव का गांव निकल कर के आया है। बालसमंद से सुबह शुरू किया था, और सुंडावास और कई गांव, जाखोद खेड़ा मंडी में, अब यहाँ आए हैं। इससे पहले कोहली थे, अब किशनगढ़ जाना है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है, और लोगों में जो हम अपनी एजेंडा जो उनको बताते हैं कि आदमपुर के क्षेत्र के विकास की बात होगी, यहाँ के 36 बिरादरी के भले की नीतियों बनाने की बात होगी, धरातल पे लागू करने की बात होगी, तो ये लोगों को पसंद आती है। क्यों पसंद आती है? कि यहाँ के नुमाइंदे ने जब चुनाव आता है तो आकर के और लोगों से अपना वोट ले कर के और चुन के चले जाते हैं। उसके बाद इलाके में क्या हो रहा है, उनके क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनको चाहिए, किस तरह का विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं होने चाहिए, मंडी में किस तरह की बातें होनी चाहिए, क्या किस तरह की समस्याएं हैं, तो उससे उनका कोई सरोकार नज़र नहीं आता। वो ना उनके संपर्क में है, ना लोग उनको संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि लोगों में बड़ा भारी उत्साह है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और अपने इस भाई के पक्ष में, और आने वाली 5 तारीख को एक एक मत वो दे करके मुझे विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है जब विकास के दावे किए जाते हैं? कोई विकास नहीं हुआ जी। आदमपुर, हाँ, आदमपुर के अंदर जो विकास जहाँ हुआ है वो आप सब आदमपुर में जाके और अनाज मंडी में देखना, वहाँ पे जो विकास हुआ है वो हुआ है। आदमपुर में विकास ये है कि घरों में गंदा पानी, सीवर का पानी, और बाकी आप जाके वहाँ पे जनता से पूछिए, सड़कों का बुरा हाल है, कहीं पे घरों में, मतलब आदमपुर जो था आज भी इतना पिछड़ा हुआ है। जो भारत में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भी हर घर में लाइट है, आदमपुर के घरों में आज भी लाइट नहीं है। तो अब आपको लगता है कि बदलाव का समय है? बिल्कुल बदलाव होगा, चलेगी इस बार? बिल्कुल आदमपुर इस बार विजय रथ दौड़ेगा और उस विकास के साथ दौड़ेगा
कि पूरे हरियाणा में जो आदमपुर, ये वो आदमपुर है जो बाई इलेक्शन में इसने पूरे हरियाणा में इसकी लहर बनी थी, और वो आदमपुर लोकसभा में भी पूरी रही, और अब विधानसभा जो जनरल इलेक्शन है इसके अंदर भी आदमपुर की पूरी पटकथा लिखी जाएगी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो सारथी होंगे उनमें भी आदमपुर का सारथी साथ होगा।